क्या ये सच है? प्यार करती हो मुझसे? हाँ 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 हाँ। राधा मोहन के लिए ही आई है। बल्कि राधा ही क्यों, हम सब यहाँ मोहन के लिए आए हैं। हाँ, ये दादी और पोती का दिमाग खराब हो गया है क्या? दोनों एक ही लड़के पे डोरे डाल रहे हैं। अरे सर, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हैं ये वृंदावन है, बाके बिहारी का शहर है ये। यहाँ जो भी आता है उन्हीं के दर्शन के लिए आता है। हम भी यहाँ उन्हीं के दर्शन के लिए आए हैं। हाँ? बाके बिहारी कहो, कान्हा कहो या मोहन, बात तो एक ही है। बहन जी, आप हमें ये बताइए। पूछिए। आपने हमारे और हमारी पोती के मुंह से क्या सुना? क्या राधा ने कहा कि वो मोहन से प्यार करती है? बताइए। दीदी, वो नहीं। इतनी नन्ही सी जान पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो सोच लिया होता। अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। राधा, बताओ, तुम मोहन से प्यार करती हो? नहीं तो। देखा, ये लड़की की जात है। इतना बड़ा इल्जाम इसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बस, बहुत अपमान सह लिया हमने। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। हम अभी के अभी बरसाना चले जाएंगे। चलो राधा। दादी जी, एक मिनट। मासी, माफी मांगे इनसे। माफी मांगिए। अब तुम कह रहे हो तो मांग ही लेते हैं। वो शायद हमारे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। हमें माफ कर दीजिए। बस। जिन पर इल्जाम लगाया था, माफी उनसे मांगिए। राधा से माफी मांगिए। बिटिया, हम विधवा से गलती हो गई, भूल हो गई हमसे। हमें माफ कर दो। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे पैर पकड़ के बड़ी काकी जी, बड़ी काकी जी, आप तो हम पर पाप चढ़ा देंगी। ऐसा मत कहिए। और इतनी छोटी सी बात के लिए हम घर छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे। है ना दादी? और हम तो यहाँ मोहन जी की शादी देखने आए थे। मोहन जी की शादी देखकर ही जाएंगे। लेकिन राधा। माँ जी, माफ कर दीजिए हमें। अगर आप अभी राधा को लेकर चली गईं तो हमें ऐसे लगेगा जैसे आप नाराज होकर गईं। बच्ची है, रहने दीजिए, शादी भर की तो बात है।
चलिए, आज की कृष्ण लीला यहीं समाप्त होती। राधे 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 राधे। देखी देखी वो दादी और पोती की नौटंकी देखी तूने, किस तरह बात को घुमा दिया। अरे हम तो कहते हैं कि कुछ नहीं कहेंगे। बाहर कितनी बेइज्जती हो गई आज हमारी। आपकी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इतना सब कुछ हो गया, आपको समझ में नहीं आता है क्या? बैठ बैठ इधर। उस लड़की की नजरें मोहन पर ही टिकी हुई है, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? नहीं, आपको नहीं दिख रहा। कहाँ राधा और कहाँ मोहन? वो शहर का पढ़ा लिखा लड़का है मम्मा, और ये गांव की गवार। आपने कभी नोटिस किया वो कैसे बात करती है, क्या कपड़े पहनती है? उनका कोई मैच ही नहीं है। इनफैक्ट मेरा मोहन कभी उसके तरफ नजर घुमाकर भी नहीं देखेगा। Get it? हाँ पर अरे चली गई, पर वो लड़की घूर घूर के मोहन को देखती है, उसका क्या? आज भले ही मोहन उसका ना हो, कि शायद कल उठ के उसका हो गया तो? अरे क्या करेगी बेवकूफ? राम 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 राम। दादी दादी आराम से, हमें तो तेज तेज नहीं चल सकते दादी। चल चल हमारे साथ। झूठ झूठ क्यों बोला दादी आपने? सच बताते ना। और क्या सच कि तू यहाँ मोहन के लिए आई है? और नहीं तो क्या। हे बाके बिहारी, ये लड़की ना अपना दिमाग बेचाई है। अरे अगर उन्हें सच पता चल जाता कि तू यहाँ मोहन के लिए आई है तो वो समझ बैठते कि तू मोहन से प्यार करती है। बस करिए दादी। ये प्यार व्यार क्या लगा रखा है आपने? किसी के होने वाले पति हैं वो, किसी के पिता है, और हमसे तो उम्र में कितने बड़े हैं वो दादी। पूजनीय है वो हमारे लिए। तो फिर आप श्रद्धा को प्यार का नाम क्यों दे रही हैं? मोहन जी हमारे लिए बाकी बिहारी जी जैसे ही हैं, ना कम ना ज्यादा। जैसे प्रभु अपनी भक्त की मदद उनके बुरे समय पर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही माँ के जाने के बाद हमारी मदद उनकी दी हुई भगवत गीता ने की थी। हमें जीने का सहारा दिया था। माँ के चले जाने पर बाबा बिल्कुल अकेले हो गए थे। आपने उन्हें तो संभाल लिया था, पर इस रोती बिलखती राधा के आंसू सिर्फ मोहन जी ने ही पोंछे थे। उन्होंने भी तो अपनी माँ को खोया था, शायद इसलिए उन्हें हमारे दर्द का एहसास था। और दादी, दर्द के रिश्ते ना सुख के रिश्ते से काफी गहरे होते हैं। शायद इसलिए आज जब सबको उनके चेहरे की मुस्कुराहट दिखती है, हमें उस मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई मायूसी दिखती है। तो एक बात आप समझ लीजिए दादी, ऋण है उनका हम पर, बस वही चुकाने आए हम यहाँ। और दादी, राम जी को केवट ने जैसे गंगा पार कराई थी ना, आज हमें मौका मिला है मोहन जी के लिए कुछ करने का। और अगर ये भक्त अपने भगवान के किसी काम ना आ सके तो ये जीवन व्यर्थ है दादी। तेरी ये ऊंची ऊंची बातें ना दुनिया कभी नहीं समझेगी, और तो और मोहन भी नहीं समझेगा। तो आप क्या कहना चाहती हैं? हम झूठ बोलते दादी? देख राधा, तुझे हमारी हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। तुझे हमारी कसम है कि तू किसी को भी नहीं पता चलने देगी कि तू यहाँ मोहन के लिए आई है। दादी, कसम है तुझे, किसी को नहीं बताएगी कि तेरे मन में क्या है, वरना तू अपनी दादी का मरा हुआ मुंह देख। अरे दादी, शुभ शुभ बोलो। हम किसी को नहीं कहेंगे। हे बाके बिहारी, हमारी बेटियां नादान है, छोड़े जा रहे उसे तेरे भरोसे। वो नहीं जानती कि मोहन के लिए जो भावना उसके मन में है वो प्यार है। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है,
वैसे ही उसे यहाँ रहना पड़ेगा। हे बाके बिहारी, जैसे द्रुपद सुता द्रौपदी की लाज रखी थी, वैसे ही हमारी दिमाग आधा राधा का भी ध्यान रखना। चित्ता और चिंता में बस एक बिंदु का फर्क है दादी। आप ज्यादा चिंता मत करना। हम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि मोहन जी और उनके पूरे परिवार का ख्याल रखेंगे। अरे राधा बिटिया, अपना ध्यान रखना। वो क्या है ना विश्वनाथ जी की हमारी राधा हमसे कभी एक दिन के लिए भी दूर नहीं हुई। हमने तो ये सोचा था कि ये मौका और ये आंसू इसकी विदाई पे चल गई, पर ये मौका आज ही आ जाएगा आपने सोचा भी नहीं था। पता नहीं क्या है बाके बिहारी के मन में। राधा बिटिया, हमारी बात का ध्यान रखना। चल माँ, आजा। मैं ऑफिस आके क्या करूंगा अम्मा? आप लोग हो ना वहां। मोहन, पेपर्स की रिसाइकलिंग का आइडिया तो तुम्हारा ही था ना? इस इनिशिएटिव का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया है। घर के बाहर देखो, यूज्ड बुक्स और पेपर्स के ढेर लग गए हैं। और पब्लिक वेलफेयर के लिए हमारी कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है। प्रेस में हमारे इमेज के लिए ना तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है। मीडिया में हमारे इमेज के लिए आप लोग को जरूरी है बेटा। आज तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ तुमने किया है। माँ प्लीज। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। चलो डन। थैंक यू। आप लोग रेडी हैं? ठीक है, तो मैं रेडी होकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। माँ, मैं भी चलूं? बिजनेस तो मेरा भी है ना। बिजनेस का बस फायदा तुम्हारा है, मेहनत नहीं। इसलिए जहां तुम्हारी जरूरत नहीं वहां तुम्हें आने की जरूरत नहीं। मैं अभी आई। पता है तुम में और मोहन में डिफरेंस क्या है? वो अपना काम करके चला जाता है और तुम उसका फल लेने आ जाती हो। विश्वास की बात होती है ना, हमारा है मेरा मेरा। हमारा तो सारा जीवन आपसे है बाकी बिहारी जी, और मोहन जी ने आपको ही जीवन से निकाल दिया। आप ही ने कहा है ना, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर अशांत्यस्य कुतः सुखम। जिसका आप पर विश्वास नहीं है उसके जीवन में सुख और शांति का वास नहीं है। इसलिए सबसे पहले ना हमें मोहन जी को आपसे मिलवाना होगा, उनका आप पर विश्वास जगाना होगा। मोहन जी का मोहन जी से मिलन। और बाकी बिहारी जी, इस काम में आपको आपकी राधा का साथ देना होगा। ये गांठ हमें याद दिलाएगी कि हमें मोहन जी की दोस्ती आपसे फिर से करवानी है, और ये गांठ हमें याद दिलाएगी कि मोहन जी और गुनगुन के रिश्ते में हमें फिर से प्रेम लाना है, और ये वाली याद दिलाएगी कि इस घर से जाने से पहले इस घर में सुख और शांति मेहमानों की तरह नहीं, सदस्यों की तरह बसानी है। आपको भूख लगी होगी ना, हम अभी जाकर आपका नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ, आप थोड़ा रखिए। हाय राम, पूरी रात हमारी तो करवटें बदल बदल कर निकली। वो लड़की 2 फुट की और उसकी दादी की जबान
4 फुट की हमसे माफी मंगवाई। ऐसे हम हार नहीं मानने वाले, छोड़ेंगे नहीं हम उसको, दिखा के रहेंगे। ये 2 फुट कहाँ चली गई? तुम्हारी जान बसती है ना इनमें, हम तुम्हारी जान को ही चुरा लेते हैं। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। हमें माफ कर दीजिए प्रभु, हमें माफ कर दीजिए, हम आपका हरण नहीं कर सकते। कहीं कालिया नाग, पूतना माता और कंस मामा जैसी हमारे हालात हो गए तो? अरे पर इसको सबक सिखाने के लिए अब हम क्या करें, आप ही बताइए। बाके बिहारी हमारे साथ नहीं आ सकते तो क्या हुआ, आप तो हमारे साथ चल ही सकते हो ना। हम आपको इससे भी अच्छे मखमल के कपड़े पहनाएंगे। राधा, अब काटूंगी तेरा धागा। दीदी, हाँ, आप राधा के कमरे में क्या कर रही थी? वो मैं दुलारी को ढूंढने आई थी, बताने के लिए कि खाने में क्या बनाना है। मैं दुलारी को ढूंढ के आती हूँ। हाँ? दुलारी, ओ दुलारी, 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 दुलारी। चलो अब जल्दी जल्दी खा लो तो। काश दादी होती। हाँ, थोड़ा डांट पीट देती है पर काम की बात भी सिखाई देती है। पर चलो कोई नहीं, आप तो हो ना हमारे पास यहाँ, और हमारी गीता। गीता कहाँ गई? गीता तो ये कहाँ दौड़ी जा रही हो? चील भैया, हमारी ना गीता कहीं खो गई है, हम मिल नहीं रही है। अरे तुम चिंता मत करो, हम सबसे कह देंगे ढूंढने को, पर तुम्हारी गीता हम ढूंढ के रहेंगे। अरे हम नहीं ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेगा? क्या जी, ठीक से देख के नहीं चल सकती? दुलारी जी, आपने हमारी गीता देखी गई? अब ये गीता कौन है? वहाँ से फिर किसी को बुला लिया क्या? हमारी भगवत गीता। भगवत गीता? अरे देखने में सारे कपड़े खराब करे, ठीक से तो चल। बाके बिहारी जी, हमारी गीता कहाँ है? ओ मैडम, कहाँ घूम रही हो? चोरी वोरी का प्लान है क्या? हम चोरी करेंगे? अरे हमारी तो खुद गीता चोरी हो गई है। तो दूसरी ले आओ। नहीं, हमें हमारी वही गीता चाहिए। हमारे जीवन के सारे रास्ते ना वही दिखाती है, हमें मिल ही नहीं रही है। तुम्हें पता है
मेरे जीवन के सारे रास्ते कौन दिखाता है? GPS। गुनगुन, सच सच बताओ, तुमने तो कुछ नहीं किया ना हमें घर भगाने के लिए? तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। जब तुम हमसे उठक बैठक करवा लो, हम उठक बैठक करेंगे। अगर तुम्हारा तब भी मरना हो रहा, लो हमारी चोटी काट, तुम्हारी चोटी। चिल ब्रो, मैं इतने स्टूपिड प्रैंक नहीं खेलती। मेरे पास नहीं है तुम्हारी बुक। ये मेरे पीछे ही पड़ गई है। अगर इसने गीता देख ली ना तो राधा का तो पता नहीं, लेकिन ये कद्दू मुझे जरूर घर से बाहर कर देगी। क्या करिए? मैं तो बेटा धूप खाने आई थी। विटामिन डी भी तो बहुत जरूरी होता है ना। 150 रुपए का मिल जाता है बोतल में, वो भी इससे ज्यादा। वो खा लिया करो। अब तुम कह रहे हो तो वही खा लूंगी। हाँ? दामिनी, मैं गाड़ी के पास इंतजार कर रहा हूं। तुम हो कहाँ? हाँ? दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो हवा का मजा ले रहे थे। अरे कद्दू, मतलब कादम्बरी, देख देख कितना अच्छा मौसम है ना? कितनी अच्छी हवा चल रही है। तुम्हें पता है तुम्हारे जीजाजी को ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता था। आज उनकी याद आ गई मुझे। इतनी धूप में हवा कहाँ? आपको तो पसीने छूट रहे हैं। हाँ दीदी, अंदर चलिए। धूप में अगर आप काली हो गई ना तो जीजाजी की आत्मा आपको पहचान भी नहीं पाएगी। आइए, चलिए। अरे पर आइए आइए। मोहन जी, वो हमारी गीता। अरे तुम फिर से शुरू हो गई। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गीता यार। अब फिर से नाम नहीं लोगे तुम गीता का। चले चलो। ये सारी रद्दी जल्दी से ऑफिस भिजवा दो। बाकी बिहारी जी, हम कह दे रहे हैं, अगर आपने हमें हमारी गीता वापस नहीं दिलाई ना तो आपकी और हमारी कट्टी। जल बिन मछली, गीता बिन राधा, अब तड़पेगी तू। बड़ी आई मुझसे माफी मंगवाने वाली। हाँ? अब गई तेरी गीता।